नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महासंग्राम में। और महासंग्राम इंडिया डेली लाइव चुनावी खास पेशकश। मैं नैना यादव आज आ पहुंची हूँ बरेली। नवाबों का शहर बरेली तो है, लेकिन यहाँ की खासियत आप जानिए। झुमका गिरा रे गाने से एक अलग तस्वीर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ की और भी कई ऐसी पहचान है। यहाँ के गाने हो, यहाँ की विरासत हो, कई फिल्मी सितारे यहाँ से निकले। और सबसे खास बात ये कहा जाता है कि नेतागिरी के लिए तो बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ की। ऐसा क्यों? कई नेता इस जमीन से, बरेली के माध्यम से हिंदुस्तान को मिले हैं। दूसरी बात, अगर इसी तरह से पहचान यहाँ की सियासी हलचल को लेकर भी होती है। ये शहर संतोष गंगवार, जो कि यहाँ से 8 बार सांसद रहे हैं, उनकी विरासत संभाले हुए है। दूसरी तरफ इस बार उनका टिकट कट चुका है, उनकी जगह दिया गया है छत्रपाल गंगवार को टिकट। दूसरी तरफ हमने देखा महागठबंधन कोटे से कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है, तो चुनावी टक्कर नजर आती है बेहद दिलचस्प, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का लंबे समय से यहाँ पर सूखा था। 2009 में जो प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाए थे, उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन क्या वो इस बार जीत दर्ज करने में सफल होंगे? मैं अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करूं, जो सबसे की वोटर शामिल होता है, कुर्मी वोट बैंक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यही वजह है कि संतोष गंगवार, जो कि उनका टिकट उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया, अब छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है सिर्फ कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन इसी तरह से बाकी भी जो वोट बैंक है वो बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। अब आखिर मुद्दों की बात करें तो आखिर बरेली की जनता के मन में मुद्दे क्या हैं? यहाँ के लोग किन चीज़ों को, किन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में वोट डालने की तैयारी करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरे चरण में चुनाव, लेकिन अभी से ही चुनावी हलचल जो है वो देखी जा रही है। मैं चाहूंगी भाई बरेली की जनता एक बार तालियों से शो की शुरुआत करें। जी आगे आ जाइए। आप आज मुझे एकदम भगवा रंग में रंगे नजर आते हैं। कोई विशेषता है या फिर इस बार आपको लग रहा है बरेली में फिर से यही तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल, बरेली में फिर से यही भगवा रंग की तस्वीर दिखेगी। और पूरी बरेली जो है भाजपा में और मोदी जी के रंग में फिर से एक बार रंगेगी। योगी मोदी जो है मिलके जो डबल इंजन की सरकार है, वो बरेली में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार? जी, और क्या। अभी भी जो है आप देखिए ना, अभी भी वैसे ट्रिपल इंजन की सरकार है। दोनों विधायक हमारे हैं बरेली के अंदर। पूर्व में जो सांसद हैं, पूर्व का क्या, अभी जो सांसद हैं वो माननीय संतोष गंगवार जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और छत्रपाल जी को फिर से टिकट मिला है। नई पारी वह शुरू करेंगे। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव है उनको। यानी कि एक बड़ी राजनीतिक विरासत संभालने की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि इस बार जो 8 बार का रिकॉर्ड यहाँ पर बीजेपी ने दर्ज किया, इस बार वही तस्वीर नजर आएगी या बदलेगी? भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान थी कि हम संतोष गंगवार जी की नाकामियों को कैसे छुपाएं। इसीलिए उन्होंने टिकट देने में इतनी देर की। अंततः उन्हें लगा कि अब ऐसे नाकाम व्यक्तित्व को हटाकर किसी दूसरे चेहरे को लाया जाए। फिर से जनता को मुगालते में रखने के लिए एक नया चेहरा बाहर से, हमारे पड़ोसी जिले से लाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पे जीत दर्ज करेगा प्रवीण सिंह ऐरन जी के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई सालों से जनता को झूठे जुमले सुना रही थी, उससे निजात देने का काम। मैं चाहूंगी आगे की तरफ आ जाइए। वो बोल रहे कि भाई झूठे जुमले सुनाए गए थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर झूठा जुमला नहीं था। 370 झूठा जुमला नहीं था। और राष्ट्र की बात है, ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें केवल राष्ट्र की बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी टीम ने किया, उसके लिए वोट दिया जाएगा। अच्छा, देखिए, मतलब क्या यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा बरेली चुनाव में दिखेगा क्या? देखिए, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आज हमें राम मंदिर मिला है, तो ये तो मुद्दा है। और ये पूरे देश में है, पूरी दुनिया में हमारे राम मंदिर, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। और राम के लिए हम हर हाल में राम के मंदिर के लिए नहीं, पूरे देश में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास हो रहा है। हम इस बात को मोदी को सैल्यूट करते हैं। एक छोटा सा निवेदन भी करते हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। एक छुट्टा जानवरों की शिकायत है और मोदी जी से, योगी जी से निवेदन है, इस पर ध्यान दें। राम भारत की आस्था है। मेरा नाम सैयद हैदर अली वासी है और मैं अपने 100 करोड़ हिंदू भाइयों की उस आस्था को दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन ये जो बहकाने की बातें यहाँ हो रही हैं, इसकी मैं कटु आलोचना करता हूँ। जो मंदिर बना है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, आस्था के आधार पर निर्णय पे बना है, ना कि किसी राजनीतिक दल ने बनवाया है। तो क्रेडिट क्यों लिया जाता है मंदिर का?
किसी का क्रेडिट नहीं, 56 इंच का जिसका सीना होगा उसने कर दिखाया है। क्योंकि भारत की करेंसी, मेरी उम्र 53 साल की, भारत की करेंसी कोई चेंज करने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जिसने भारत की करेंसी चेंज करी। क्यों करी? किसी कारणवश करी उनने। काले धन पर अटैक, काले धन पे अटैक, भ्रष्टाचारियों का खात्मा, है या नहीं है? सब करेंसी चेंज, अपराधियों का खात्मा। सर, काला धन उत्तर है। प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली, सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, बहनों को सुरक्षा। रात के 12 बजे भी हमारी बहन अब बेहिचक उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकती है, किसी प्रकार का अपराध नहीं है। और अपराधियों का जिस तरीके से नाश हो रहा है, हमारी देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित हो रही है। देखिए, अपराध की बात है, मैं जरा जानूंगी अधिवक्ताओं से भी। आप लोग यहाँ आप बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप अपराध कम हुआ, अपराध कम हुआ। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आप केसेस आना बंद हो गए क्या? मैडम, अपराध तो वाकई में कम हुआ है, और इतना कम हुआ है कि हम लोग लगभग बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, हाँ भाई, अपराध से कचहरी चलती है भाई, अपराध खत्म हो चुका है भाई। अब आप देख लो, ये मुख्तार अंसारी, इससे पहले जितने भी माफिया डॉन थे सबको सब जमींदोज कर दिया गया, और जितने भी जो भी सर उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो या तो देश छोड़ के भाग जा रहा है, या प्रदेश छोड़ के भाग जा रहा है, या दुनिया छोड़ के भाग जा रहा है। जी जी जी। ये बरेली आज से 7 भरपूर अनाथों की नगरी होती थी, ये नाथों की नगरी है। 7 साल में 7 फ्लाईओवर बरेली को मिले हैं। आज CSC सेंटर देख लिए जाके, आज अगर आपको देखना सरकारी स्कूल जाके देख लिए क्या कायाकल्प हुआ है। और अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले रहा कहाँ पढ़ रहा है? इनका कहाँ पढ़ रहा है पूछेंगे आप? है। मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन भाई तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे जो देखिए, नाकामी रही है पिछले प्रत्याशी देखिए, की मैं- सांसद अरे की, एक एक दिन में 7 लूटे, एक दिन में 7 साल लूटे। 2016-15 के अखबार उठा के देख लीजिए आप, आपको अखबार बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। तब भी तो यहाँ पे बीजेपी सांसद देखिए, नहीं तो सांसद अपना काम कर रहे हैं, 7 फ्लाईओवर दिए, नाथ कॉरिडोर बन गया। नाकामी जनता भी तो तय करती है। अगर जनता नाकामी तय कर रही होती तो वो 8 बार के सांसद नहीं होते। वो झूठ भी बोल रहा था इतने सलीके से कि मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अंधेरा मांगने आया था, रोशनी की भीख, मैं अपना घर न जलाता तो और क्या करता। बरेली की जनता को झूठे जुमले में फंसाकर घर जलाने को मजबूर किया गया। अभी मेरे भाई श्री नरेंद्र एडवोकेट ने कहा कि हम बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार वो नहीं, बल्कि पूरी बरेली का युवा बेरोजगार हो गया है, क्योंकि रोजगार कोई देने को तैयार ही नहीं है। मैडम, जो क्राइम कम हुआ है इसलिए वकीलों के पास काम कम हुआ है। बाकी सिविल के जो मामले हैं वो चल रहे हैं। क्राइम चूंकि कम हुआ है इसलिए यहाँ पर वकील लोग ये बात कह रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मामला ये है कि 8 बार का सांसद का मामला है। हमारी भाजपा में तो पूरी तरीके से लोकतंत्र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको मौका मिले। आप क्या करते हैं? मैं खुद एडवोकेट हूँ, लेकिन एडवोकेट जी मैं एडवोकेट हूँ। लेकिन एक तरफ लोग तो बेरोजगारी की बात कहते हैं, आपको लगता है? मैं चाहूंगी जरा पीछे की तरफ। नहीं, चूंकि क्राइम कम हुआ है इसलिए वकीलों के पास। सिर्फ एडवोकेसी वाली बेरोजगारी की बात नहीं कर रही हूँ, आगे की तरफ आइए। बार बार कई ऐसे युवा चेहरे हैं, कई युवा जो हैं वोटर्स, उनका कहना है कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक हो जाता है लेकिन उसके बाद में कुछ बिल्कुल रिसेंटली देखा जा सकता है, इस समय जो पुलिस भर्ती होनी थी उसमें पेपर लीक होने के वजह से वो भर्ती कैंसिल हो गई। अब बताइए, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, रेवेन्यू में इतना पैसा जो आता है गवर्नमेंट के पास में, उसका क्या होता है? अब बताइए, वो बच्चे फिर से खाली बैठे हैं, समय पे फिर तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं समय पर। ये तो एक बहुत जेन्युइन बात है, ये बहुत जेन्युइन बात है। मैडम, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, नकल माफिया हुआ करते थे। पूरा एटा हुआ पूरा इलाका नकल माफिया। जिन लोगों को अपना नाम लिखना नहीं आता था वो पढ़ करके बेरोजगार साबित कर रहे थे खुद को। अब नंबर 1 ईमानदारी के साथ में सारे काम होते हैं। पहले पेपर लीक होते थे तो किसी तरीके का एक्शन नहीं होता था। आपने देखा ना कितना तुरंत एक्शन हुआ है उसके। एक्शन होता है, अब एक्शन होता है क्या? कहाँ हो रहा है एक्शन? लीक हो रहे हैं, पहले से लीक हो रहे हैं। आप कह रहे हैं अधिवक्ता के लिए जो अभी बात चल रही थी, मेरे भाई ने बताया कि सरकार यहाँ सांसद हैं, 8 बार के सांसद रहे हैं, उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए यहाँ आप पूछिए जो नए युवा रोजगार आ रहा है। मैं यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ बरेली बार का, मुझसे पूछिए यहाँ नया युवा जो रोडों पे घूम रहा है, जो जिन्हें बैठने तक की सुविधा नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ बिल्डिंग बना के दी, उसके बाद किसी जो 8 बार के सांसद है उन्होंने कोई यहाँ काम किया अधिवक्ताओं के हित के लिए? कोई काम नहीं दिया। देखिए मुलायम सिंह यादव यहाँ पे कब सांसद रहे? बिल्डिंग बनवा के दी, उनने बिल्डिंग बनवा के यहाँ दी है अधिवक्ताओं के लिए।
अरे किसी ने बनवा के दी है, उनकी गिनती नहीं होगी। फ्लाईओवर मुख्यमंत्री जी ने बनवा के दिए, नहीं होगी। केवल वकीलों को नहीं, मैं ये कहता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों के से भी आह्वान करता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड आया उसका लाभ कोई हिंदू या मुसलमान देख करके नहीं दिया गया, आम जनता को सबको मिला। इसके अलावा राशन फ्री मिल रहा है, वो किसी की सूरत पे नहीं मिल रहा है। किसानों की भी तो नाराजगी है साहब। किसानों की जो नाराजगी है, जो किसान वहाँ पे नाराजगी दिखा रहे हैं वो किसान नहीं है, जो किसान है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसान मुलायम सिंह की बात चली तो नेता कार्यक्रम को गोली किसने चलवाई? वही तो मुलायम सिंह है। उनका बेटा मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकता है। हमारे अभी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी पंडित जी बुलाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं आएंगे, आप मन से बुलाइए तो। लेकिन इन्विटेशन तो देखिए मैडम, मैं आपसे एक बात बताऊं, ये जो धर्म का सर्टिफिकेट बांटने की दुकानें खुल गई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत गलत है कि आपने कह दिया अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, वो मंदिर नहीं आते, ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है। अभी एक साहब ने एक मौत पे मजाक बनाई कि मुख्तार अंसारी मर गए, तो क्या वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी हत्या योगी जी ने की है? वो कह रहे हैं उन्होंने सफाई किया, तो वो यहाँ वो स्वीकार कर रहे हैं। बात हो रही जेल में थे, अधिकारी जेल में थे। नाइट शो पिक्चर देख के आती है, ये हाल बरेली नहीं पूरे यूपी का है। तो क्या बदला है? आगे आ जाइए। आप क्या करते हैं भाई? मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। दरोगा भर्ती 2021 में मैंने खुद देखा है 70 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज हुए 70 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई। फिर भी सरकार क्या करी? निष्पक्ष पारदर्शी कैसे होगी? पारदर्शी 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 70 मुकदमे दर्ज हुए। जो भी परीक्षा सेंटर हैं वहाँ पेपर लीक हैक किया गया था कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद भी सरकार करिए निष्पक्ष पारदर्शी। कहाँ की ये पारदर्शिता है? मुझे आप इसका कोई जवाब देगा? देखिए ये जेन्युइन शिकायत है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा परेशान है। भाई नौकरी की तैयारी करता है, अपने दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल ये होता है कि पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा निरस्त। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैडम, ये ठीक है, लेकिन ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या है? इसके लिए वो क्या कर रहे हैं आप ये देखिए, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया कि जहाँ से पेपर हैकिंग हो रहा है कि कहाँ से हो रहा है, उस प्रकरण को वो निस्तारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो उस पर उन्होंने एक खाली वर्ड बोल दिया, उसके बाद वो एक्ट भी कर रहे हैं। और शायद इतना तेज एक्शन कोई नहीं करेगा। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या जब सिविल के लिए, अगर सिविल पर्सन के लिए कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के लिए हमें सराहना करनी चाहिए। जहाँ एरिया ऑफ जो 6 महीने कैसे तैयारी करता है, कैसे कोचिंग फीस जमा करता है। मान लो मैं शादीशुदा हूँ, कैसे मैं अपने 2 बच्चे पाल रहा हूँ, उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद ये आपका पेपर लीक हो जाता है, मैं 6 महीने कैसे निकालूं दोबारा? उसके बाद में एक पीड़ा ये भी होती है कि उम्र निकल जाती है। उसके बाद में आखिर वो करे तो क्या करे? ये सबसे ज्यादा नहीं है मैडम। देखिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए केवल एक एग्जाम नहीं होता है, SSC का एग्जाम होता है। हम लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं अपने जीवन में। आज की डेट में कहीं पे खड़े हुए हैं, उस समय भी परीक्षा ऐसे पेपर लीक होता इसी तरीके से पेपर लीक होता था, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मोदी सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत पकड़े जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि भाइयों से विनम्र एक सवाल करना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। अरे तो फिर आप किस लिए आए थे? सिर्फ यही कहने आए थे कि पहले ऐसा होता था, हम भी ऐसा ही करेंगे? आपको बताता हूँ, नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं हैदर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि है क्या कि सरकार तो हमारी आई है, सरकार में बैठे हुए कुछ लोग आपने ऐसे भर्ती कर दिए हैं जो इस काम को कराने में उसकी सहायता करते हैं। ये तो बात है। आगे इधर आइए, आगे आ जाइए। 24 घंटे बिजली मिल रही है, 1500 खंभों में लाइटें थी बरेली शहर में, आज 42,000 लाइटें लगी हुई हैं। 3600 गलियां कच्ची थी, आज 400 रह गई, 3200 गलियां। देखिए वाकई में भाई, ये जो लोग बार बार कहते हैं कि आगे नीचे आ जाइए भाई, नीचे आ जाइए, बरेली के लोग इतना एकदम वैसे कैसे हो गए? यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर सरकार काम कर रही है, क्या वाकई में ऐसा है? कुछ नहीं, ये सब गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? आप गिनाओ मैडम। मतलब फिर भी ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ के लोग फिर क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए ये कंफ्यूजन है। मैं पीछे की तरफ जाना चाह रही हूँ, पीछे की तरफ। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। अरे आगे आइए ना। ये बताइए कि इस बार बरेली का जो मुस्लिम वोटर है उसके मन में क्या मुद्दे हैं चुनाव के वक्त में? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ।
अरे तो कोई मुद्दे तो होंगे। मुद्दा हमारा कोई भी नहीं है, बस ये है सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें और अपने इस देश के लिए अच्छी सोच रखें। और संदेश मैं दे देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता देता हूँ कि मुस्लिम के मन में क्या है। मैडम, कोई राम कहता है, कोई राम कहता है और कोई रहमान कहता है। कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग न लगाओ मजहब के नाम पर भाजपा, हमारी खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। इस बार इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए मतदाता मतदान करेगा। अभी बिल्कुल, अभी तुरंत एक मिनट, अभी आपने मजहब की बात करी। कौन मजहब की दुकान नहीं लगा? अरे मुलायम सिंह तो पूरा मुल्ला मुलायम सिंह है और अखिलेश वो मुसलमान है। कौन हिंदू है जिसको हम बात कर रहे हैं? वो मजहब की दुकान लगाए बैठता है। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की, हिंदू का तुष्टीकरण करते थे। आज किसी का तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। आज सबको एक समान समझा जा रहा है। आप आगे आइए। कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। आज किसी भी प्रकार का सौहार्द के साथ में सौहार्द की बातें देखिए, यही तो बातें देखिए। हमारे साथ में खान साहब और महाराज जी एक साथ बैठे हैं। अंकल जी आप आगे आ जाइए ना, बरेली के रहने वाले हैं आप। मुझे लगता है कि आप लंबे वक्त से बरेली में हैं, तो बरेली को बदलते हुए, बनते हुए, उसकी तस्वीर को एकदम जुदा होते हुए आपने देखा होगा। कितना बदला है बरेली? ये मोदी के और योगी टाइम में बहुत बदला, काम हुआ यहाँ पे, पहले कभी काम होते नहीं थे। आपसे पिछले 10 साल की आप बात कर रहे हैं। पहले नहीं हुआ, कोई काम नहीं होते थे। आज हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में है। हवाई चप्पल वाला यूपी में कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने हैं? सभी ट्रेनें टाइम से चल रही है। सभी ट्रेनें टाइम से चल रही है। वंदे भारत, चाहे इंटरसिटी ले लीजिए, टाइम से तो नहीं चल रही है बात। तकनीकी कमी के कारण हो सकता है। तकनीकी कमी के कारण। किसने बनाया था? प्लीज वो बनाया गवर्नमेंट में बनाया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी ने हमने किया था। अच्छा ठीक है। एक काम करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, ऐसे सुनिए ना खान साहब, ऐसे कोई 5 वजह की बरेली की जनता गठबंधन या सपा या कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे। 5 नफरत की राजनीति समाप्त करना है, युवाओं को रोजगार देना है, हमारी बहनों को शिक्षाओं के लिए यहाँ पे जो आज हमारे विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ की कमी उसे पूरा करना है। और हमारे जो क्षेत्र में जो विकास को पीछे कर दिया गया है, उस विकास की रफ्तार को फिर लाना है। माननीय संतोष गंगवार जी के टाइम से बरेली में हमारी जो रबड़ फैक्ट्री वो बन की गई, विमको फैक्ट्री बन की गई, उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खुलवाना है। और हमारे जो यहाँ पे सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो सुरक्षा की एक नंबर चलाया था, उस नंबर को फिर से सुरक्षा के तौर पर। देखिए, 5 वजह बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं कि आखिर बरेली में क्या 5 चीजें कर सकते? समाजवादी के टाइम में महिला मेयर, अगर हमारा सांसद था, सांसद के कार्य पे विधायक भी बना होगा, कार्य अच्छा हुआ होगा, विधायक ने अच्छा काम किया होगा तो मेयर भी बना होगा। और मेयर दोबारा जीत के आ रहे हो, हाई विक्ट्री, अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड उठा के देख लीजिए। अब इसे आप लोग नहीं मानेंगे। आज स्मार्ट सिटी का विकास भवन जाके देख लो, उसके बराबर में जो बिल्डिंग बनी है 3000 करोड़ में, महिलाओं की सुरक्षा और नारी शक्ति। आपको कई उदाहरण पता होंगे जो मेरे मुंह से नकलवा, सब देख रही जनता अपने आप कह रही है। ठीक है भाई, 5 वजह इन्हें बताइए। यादव जी का क्या डायलॉग था सुरक्षा के नाम में? इन भाई साहब के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि लड़कों से गलती हो जाती है रेप के लिए, तो ये सुरक्षा है। अच्छा सुनिए, एक और बात थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। इधर आ जाइए। एक और बात प्रैक्टिकली बात करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जहां पर एक लंबी सत्ता अगर रहती है, एक लंबे बार अगर कंटिन्यू कोई प्रत्याशी या किसी पार्टी की जीत होती है, तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होती है। इस बार कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है कि 8 बार संतोष गंगवार यहाँ से सांसद रहे। देखिए, प्रत्याशी की तो एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं है। प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है कि प्रत्याशी बदल के छत्रपाल गंगवार हो गए। पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो है नहीं, क्योंकि जीरो इसलिए है कि लोग आपको संतोष दिखाई दे रहे हैं। अभी हैदर भाई के सामने नहीं, तो फिर सिर्फ संतोष गंगवार या फिर छत्रपाल गंगवार क्यों? इसके अलावा और कोई क्यों नहीं? मैडम, इसीलिए छत्रपाल जी को लाया गया है। कारण ये है कि हमारी भाजपा में प्योर लोकतंत्र है और इसी कारण से हम चाहते हैं चेहरा बदल के भी हम दिखाएं कि भाजपा हमेशा विकास की राजनीति चाहती है। मैं आपसे एक बात बताऊं, लेकिन ये भी तो जातिवाद वाली राजनीति है। आपको लग रहा है बरेली में जातिवाद वाली राजनीति है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इंसान की जाति इंसानियत होती है, इंसान की जाति इंसानियत होती है, जानवरों में जाति पाई जाती है। अब की बार 400 पार और कांग्रेस का अंतिम संस्कार तय है। देखिए, महागठबंधन 400 पार के नारे को कैसे कट ऑफ करेगा? ए खाकी चमन, खून तुझे हमने दिया है,
ए खाकी चमन, खून तुझे हमने दिया है। ये कौन है जो खुशबू के हकदार बने हैं? बरेली के विकास की नींव समाजवादी पार्टी ने रखी है। आज उस विकास पे खड़े होकर ये फीता काटने की राजनीति कर रहे हैं। राम राम जपना पराया काम अपने को अपनाते हुए, उस नारे को अपनाते हुए बात कर रहे हैं। बरेली को अगर विकास दिया है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के बाद भी एक बात बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि हमारे बरेली के सांसद फेल, बरेली के सबके 9 के 9 ये जो 7 विधायक थे वो फेल। हाँ, बरेली के मेयर ने एक अच्छा कार्य किया है भाजपा के होने के बाद। ये सुनना नहीं चाहते सच्चाई, ये सच्चाई सुनिए। आप ये बात बोले थे किसानों का मुद्दा, आपको लग रहा है किसानों का मुद्दा उठा रहे थे। आप देखिए अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई, पसीने आ गए अभी से। तो ने किसानों की बात करें कि वो किसान नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं। आप खेतों में जाके 1 घंटा खड़े होकर तो देखिए, अभी पसीना आ जाएगा। आप रात में तो चलिए, आपको रात में 10 बजे बेचारे खेत हम रखा रहे वहाँ बैठ के, वहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तो गर्मी में अभी और कहीं के किसानियाँ जो किसान वहाँ इकट्ठे होते हैं बॉर्डर पे, मैक्सिमम से हरियाणा पंजाब की तरफ के ही, वेस्टर्न यूपी के भी होते हैं बहुत थोड़े से बॉर्डर के बस, और बाकी इस साइड के कोई किसान नहीं। ऐसा नहीं है। किसानों का मुद्दा इधर आओ। अरे आगे तो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मैं ये बोल रही, अरे मैं युवा वोटर से बात कर रही हूँ। ये बताओ जो युवा वोटर है उसके लिए आखिर क्या उसका नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। ऐसे क्या या सब हमको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारे लिए अगर ये लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन या हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? कई लोग हैं, कई युवा हैं पढ़े। नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। ये लोग योगी और मोदी जी के सुख से दुखी हैं। ये फैक्ट है। एक बात सुनिए मैम, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे को जॉब कहाँ से मिलेगी? मेरे से कह रहे हैं कि लेकिन वो बोले कि भाई पढ़ाई करते, परीक्षा के लिए तैयारी करते, पेपर लीक हो जाता है। मैम 1 टाइम पेपर आज के समय में जो लोग MBA किए हुए हैं वो खलासी की नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं। मैम ये गलत है। सुनिए मैम, अगर ये सब होता है, पेपर लीक हो रहा है, बदलने के मुद्दे पर, टिकट बदलने के मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगा, चीन में यूक्रेन में ना जापान में मिलेगा, और ऐसा लोकतंत्र मेरे हिंदुस्तान में मिलेगा। लेकिन चीन भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। इनके खिलाफ इनके लिए कोई फतवा जारी ना हो जाए। भारत माता की जय लगा रहे हैं। मैं पीछे की तरफ जाऊंगी। आइए आप लोग बताइए जरा, इस बार यहाँ पे बरेली के चुनाव में यहाँ पे भारत माता की जय, यूक्रेन और रूस तक की बात हो गई है, लेकिन बरेली के मुद्दे आखिर क्या हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से तस्वीर बदलेगी? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हिंदुस्तान में फिर से, बरेली में फिर से बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कहीं टक्कर में नहीं मानते हैं? नहीं, कहीं टक्कर में नहीं। ऐसा क्यों? प्रवीण ऐरन जी जो क्या कहते हैं, आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर हवाई जहाज में निकल जाते हैं। वो दल बदलू है, कभी इधर कभी उधर। उनका कोई सपा के महानगर अध्यक्ष वहाँ पे सपा को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। क्या इनके यहाँ इतनी भी व्यवस्था नहीं है? शर्म की बात है। दल छोड़कर आया है, उसको आप खुद दल बदलू कह के पुकार रहे हैं। उस बेचारे का ये सम्मान है, उसको आप सम्मान कह दीजिए। तो आप क्या छोड़कर आया है, आप उसे चलिए आप कुछ बोल रहे थे, आप ये बताइए कि यहाँ पर एक अलग गठबंधन और सरकार की बात हो रही है। सरकार तो मोदी की बनेगी, मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों? मोदी सबको सब कुछ दे रहे हैं ना, किसानों को दे। जैसे मैं किसान हूँ, अभी गेहूँ काटूंगा जाके तो मेरे 2000 रुपए आ रहे हैं, सम्मान निधि आ रही है। और अगर हम बना देते अखिलेश सरकार तो हमारे खेतों चुराई ले जाएंगे और भैंसियाँ खोल ले जाएंगे और पौवा पी के दरवाजे गाड़ी देंगे और बहन बेटियाँ लेटरिन करना तो सियांगी खेतों में। मैं आखिरी इधर की तरफ आ जाइए। मैं आखिरी सवाल ये पूछ रही हूँ, इस बार बरेली में किसकी सीट और किसकी जीत होने वाली है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत निष्पक्षता से सवाल किया और निष्पक्षता से हम लोगों की बात रखी। महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से हराने जा रहा है। देखिए आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार अपनी तालियों के साथ में देखिए, ये बरेली की जनता है। बरेली का अपने आप में ऐतिहासिक भूमि रही है। महाभारत काल में भी यहाँ का जिक्र है, द्रौपदी की भूमि के तौर पर इसको अंकित किया गया है। लेकिन अगर बात मैं करूं, आप बरेली की जनता के बीच में पहुंचकर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 8 बार से लगातार बीजेपी इस सीट पर अगर जीत दर्ज करती रही है तो इस बार दोबारा जीत दर्ज करना इतना आसान भी नहीं होगा और इतनी टेढ़ी खीर भी नहीं होगी। अब देखने वाली बात है कि कैसे महागठबंधन यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ नैना यादव, बरेली, इंडिया डेली लाइव।